हेलो विद्यार्थी लोग, कैसे हैं। चलिए हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट का एक सेट कर रहे हैं। ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ना कि सिर्फ बिहार दरोगा के लिए। बिहार एसएससी, बिहार सीजीएल, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी सीजीएल सीपीओ सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। बिहार पुलिस टीचर। चलते हैं, ये फिर एक टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। निम्न में से किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। किस आंदोलन के पहले आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसमें कहा था, इससे पूर्व कहा था उन्होंने। चलते हैं 2। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये सही सुमेलित नहीं है। सेवा सदन, ये हृदयनाथ कुंजरू, ये नहीं है सही सुमेलित। देव समाज है शिव नारायण अग्निहोत्री। धर्म सभा है राधाकांत देव। वेद समाज है के श्री धड़लू नायडू है। और सेवा सदन है, और इसकी स्थापना किए थे बहराम जी मालाबारी द्वारा। मुंबई में किया गया था 1914 में। चलते हैं 3। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? यह स्कंद था। किस मुगल शासक के समय सतनामी विद्रोह हुआ था? यह औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। सतनामी विद्रोह 1672 में हुआ था। चलते आगे। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सीरी को अपनी राजधानी बनाई? यह अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था सीरी को। सीरी दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। किस स्थान से नवपाषाण युग गर्त निवासियों का अवशेष मिले हैं? यह गर्त बुर्ज होम से मिला है। ये जम्मू कश्मीर में झेलम नदी घाटी में स्थित है। किस सांप्रदायिक पंचायत के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया था? यह जैन को नहीं रखा गया था। 8। अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किसके काल में समाप्त कर दी गई थी? पेशवा प्रथा ये बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में समाप्त कर दिया गया था। ये तृतीयांग मराठा युद्ध 1817 से 18 के बाद पेशवा प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। इस समय बाजीराव द्वितीय का शासनकाल था। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था? यह स्वदेशी आंदोलन के कारण हुआ था। चलते हैं 1907 में। परिणाम स्वरूप 1907 में सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था। 10। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये पहला अधिवेशन पटना में हुआ था 1908 में। 11। निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन सा विकल्प सही है? यह है चंपारण आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मोपला विद्रोह, चौरा चौरी कांड हुआ था। चंपारण आंदोलन 1917 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, मोपला विद्रोह 1921, चौरा चौरी कांड 1922 में हुआ था। 12। प्रसिद्ध विद्वान चरक किसके दरबार में थे? ये चरक कनिष्क के दरबार में थे। एक चिकित्सक थे। किसने उदनपुरी बिहार का निर्माण करवाया था? उदनपुरी बिहार का निर्माण गोपाल ने करवाया था। ये पाल वंश के शासक थे, 7वीं शताब्दी में करवाया था। 14। निम्न में से किसकी मान्यता बौद्ध धर्म के अंतर्गत थी? बौद्ध धर्म के अंतर्गत ये सभी था। पुनर्जन्म भी था, कर्मवाद भी था, मोक्ष भी था। इस सब में विश्वास करता था बौद्ध धर्म। बेल्लोर विद्रोह किसके समय हुआ था? बेल्लोर विद्रोह जॉर्ज बार्लो के समय हुआ था। यह 1805 से 7 के शासनकाल में था और 1806 में ये बेल्लोर विद्रोह हुआ था। पार्थिव या आंतरिक ग्रह की संख्या कितनी है? ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और फिर उसके बाहर 4 हो जाएगा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, वो बाय ग्रह हो जाएगा। चलते हैं 17 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये कौन सा कथन
सत है, यह इनमें से कोई नहीं सत है। ये हो जाएगा 0 डिग्री देशांत को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है, ना कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसको क्या कहा जाता है? 0 डिग्री देशांत को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा के बाईं और पश्चिमी देशांतर दाहिनी और पूर्वी देशांतर कहलाता है। और 180 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा नहीं कहा जाता। इसको क्या कहा जाता है? इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 को और प्रधान मध्याह्न 0 डिग्री को कहा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अंटार्कटिक महासागर से गुजरती है? नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर से गुजरती है। आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट वो प्रशांत महासागर से गुजरती है, इसलिए इसका तीनों सही नहीं है। 18 निम्न में से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? ये ग्रेफाइट नहीं है, ये ग्रेनाइट है, डायरोराइट है, बेसाल्ट है, लेकिन ग्रेनाइट नहीं है। चलते हैं 19 की ओर। मिलान करना है। ये हो जाएगा एशिया यांगसी नदी, सबसे लंबी नदी एशिया की यांगसी नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मरले। और उत्तरी अमेरिका की सबसे मिसौरी। चलते आगे, इसका राइट आंसर होगा 4 3 1 2 20। टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाती है? ये क्या कहलाती है? ये क्रायोफाइट कहलाती है। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति मेसोफाइट कहलाती है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति ट्रोपोफाइट कहलाती है। और जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पति हाइड्रोफाइट कहलाती है। और कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति लिथोफाइट कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? ये लिपुलेख दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ये सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा तथा बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जबकि लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। 22 पूर्णा निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? ये पूर्णा ताप्ती नदी की सहायक नदी है। पूर्णा ताप्ती नदी सहायक नदी है। यह नदी डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है। यह नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील चेलामू झील है। कौन सा है? चेलामू झील, जो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तीस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है, जो सिक्किम में स्थित है। चलते आगे 24। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? ये लगभग 51% भूमि पर कृषि की जाती है। 25 निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित किया गया था? यह बोकारो स्टील प्लांट 1964 में किया गया था। यह तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में 1964 में बोकारो स्टील प्लांट, यह सोवियत संघ की सहायता से किया गया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित कारखाना भिलाई इस्पात संयंत्र 1955 में, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला 1959 में, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर 1956 में। और चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया था सलेम इस्पात संयंत्र, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र और विजयनगर इस्पात संयंत्र। 26 राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति, यह इसका 1949 में किया गया था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? यह 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 8वीं पंचवर्षीय योजना के किया गया था। चलते हैं, ये 27 हो गया। 28 की ओर। आरबीआई का लेखा वर्ष होता है, आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून होता है। विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस देश में की गई थी? ये नीदरलैंड में किया गया था 1602 में, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। पहला स्टॉक एक्सचेंज याद रख लीजिएगा।
सर्वप्रथम किस देश में जेंडर बजट की शुरुआत की गई थी? जेंडर बजट, सर्वप्रथम जेंडर बजट किस देश में शुरुआत किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। ये 1984 में। 31 स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्रालय किसके पास था? यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। 32 भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था किससे लिया गया है? यह फ्रांस से। बंधुत्व भाईचारा का भी यहीं से लिया गया है, समानता और बंधुत्व का। चलते हैं अब 33 से देखते हैं। सहकारी समितियों को संवैधानिक अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था? सहकारी समितियों को संवैधानिक अधिकार यह हो जाएगा 97वां संविधान संशोधन 2011 में। चलते हैं आगे। यह 34 किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सी शर्त नहीं है? यह इनमें से कोई नहीं, मतलब ये सभी है। लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों के वैध मतों का 6% मत हासिल हो, किसी राज्यों में लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त हो, किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। 35 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? यह 5 होती है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह अनुच्छेद 50 में वर्णित है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यह अनुच्छेद 50 में। 37 कितने राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हो गया? यह 2 का हो गया, उनके कार्यकाल के दौरान ही। कौन कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और फखरुद्दीन अली अहमद थे। और नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। अब बीवी गिरी ने पहली बार कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। भारत में नागरिकता का कितने तरीकों से समाप्त की जा सकती है? नागरिकता 3 तरीकों से समाप्त की जा सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 8, 9 एवं 10 में नागरिकता समाप्ति की 3 तिथियां बताई गई है। कौन कौन से 3? नागरिकता का परित्याग करने पर, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर, या सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर। 39 संविधान में उद्देशिका के विचार को किस देश के संविधान से लिया गया है? यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा था? यह N.A. पालकीवाला ने कहा था। 41 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? यह महाराष्ट्र राज्य में है। सुरक्षा परिषद में कितने देशों को वीटो शक्ति प्राप्त है? यह 5। और जो अस्थायी सदस्य है उसी को वीटो शक्ति प्राप्त है फ्रेंड्स। और अस्थायी सदस्य कौन कौन है? अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चाइना है। कोई भी अगर एक वीटो देगा तो उसको ओमान में घोषित कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? यह हैदराबाद में है। कॉफ़ी बोर्ड का बेंगलुरु में है। रबड़ बोर्ड केरल में है। चाय बोर्ड कोलकाता में। तंबाकू बोर्ड गुंटूर में है। मसाला बोर्ड कोच्चि में और अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे में है। 44 निम्न में कौन रेशम की किस्में नहीं हैं? ये इनमें से कोई नहीं है, सभी रेशम की किस्में हैं। मलबरी, मूंगा, ईरी सभी रेशम की किस्में हैं। चलते हैं आगे। और सबसे घटिया रेशम टसर रेशम जो ये भागलपुर में बनाया जाता है। 45 कैडी पुटिंग शब्द किस खेल से जुड़ा है? कैडी पुटिंग गोल्फ से जुड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित नहीं है? यह पराम्बिकुलम तमिलनाडु में नहीं है। पराम्बिकुलम अभयारण्य कहाँ है? केरल में। पेरियार अभयारण्य भी केरल में है। पंचमढ़ी अभयारण्य मध्य प्रदेश में। अबोहर अभयारण्य पंजाब। नोंगरबाइलेम अभयारण्य मेघालय में। 47 पंचेत बांध किस नदी पर स्थित है? यह दामोदर नदी पर है। दामोदर को पहले पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था, अब नहीं कहा जाता फ्रेंड्स, क्योंकि बांध बना दिया गया है।
पंचेत बांध दामोदर नदी पर स्थित है, लेकिन यह बांध अभी झारखंड में स्थित है। पालकोंडा पर्वत किस राज्य में स्थित है? ये पालकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। 48 हो गया, 49 चलते हैं। वन संरक्षण अधिनियम को कब लागू किया गया? वन संरक्षण अधिनियम ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, लेकिन वन संरक्षण अधिनियम 1980 में है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 है। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है और वन संरक्षण अधिनियम 1980 है। वन फिर से एक बार देख लीजिए फ्रेंड्स। वन संरक्षण अधिनियम 1980, ये वन संरक्षण अधिनियम 1980 हो गया। 1972 हो गया वन जीव संरक्षण अधिनियम, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 हो गया, और राष्ट्रीय वन नीति 1988 हो गया। इसलिए कभी कंफ्यूज मत होइएगा। 1988 राष्ट्रीय वन नीति, 1972 ये 1980 वन संरक्षण अधिनियम, 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और 1972 वन जीव संरक्षण अधिनियम। प्रतिवर्ष आर्द्र भूमि दिवस ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब? वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को। 2023 की थीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। 51 क्रिस्टीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। परमाणु में कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। यह अफवाह सिद्धांत द्वारा। 53 कैलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है? एक कैलामाइन ये जस्ता का अयस्क है। किसका है? जस्ता का। टीन का है कैसिटेराइट, मैग्नीशियम का एप्सम सॉल्ट या कार्नेलाइट, तांबा का मैलेकाइट, कैल्कोसाइट, कैल्कोपायराइट। 54 की ओर चलते हैं। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? यह संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक नहीं है? यह त्वचा संयोजी उत्तक नहीं है। मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? यह हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। प्रासर्व ध्वनि का उपयोग किस में किया जाता है? प्रासर्व ध्वनि का उपयोग सभी में किया जाता है। समुद्र की गहराई का पता लगाने में भी, घड़ियों के पाठ पुर्जे को साफ करने में और संकेत भेजने में किया जाता है। मनुष्य के सर्व शक्ति क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। चलते आगे। मस्तिष्क का ट्यूमर का पता लगाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। गठिया रोग के उपचार में भी किया जाता है। 58 थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे क्या प्रभावित होता है? इससे रक्त प्रभावित होता है। यह रक्त संबंधी आनुवांशिक रोग है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के बारे में आनुवांशिक रोग है, ये भी याद रख लीजिए फ्रेंड्स। ये पीढ़ी परिवार में चलते रहता है। इसमें क्या होता है? ये शरीर में लाल रक्त आरबीसी नहीं बन पाते हैं। जो भी थोड़ा बनता है केवल अल्पकाल तक ही सीमित रहता है, जिसके कारण रक्त क्षीणता के लक्षण प्रकट होते हैं। यह रोग हीमोग्लोबिन की अल्फा या बीटा श्रृंखलाओं के कम उत्पादन के कारण होता है। 59 प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है? प्रकाश तरंगों को वायु से कांच में जाएगा तो क्या परिवर्तित होगा? यह तरंग और वेग से परिवर्तित होता है। तरंग दैर्घ्य और वेग से परिवर्तित तो आवृत्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जब प्रकाश तरंग वायु से कांच में जाएगा तो ये अविलंब की ओर मुड़ेगा। जब इस कोई मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो लंब की ओर अविलंब की ओर मुड़ेगा, और अगर सघन माध्यम से विरल की माध्यम की ओर जाएगा तो अविलंब से दूर हटेगा। चलते हैं 60 गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? यह न्यूटन ने किया। 61 यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व, यूरिया में क्या क्या होता है? CHNO होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CONH2 का होल 2, या फिर आप बोल सकते हैं NH2 फिर CO फिर NH2।
CONH2 का होल 2, सिर्फ NH2 का 2 यौगिक होगा, 2 अणु होगा और CO होगा। चलते हैं, वायु दाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट किसका संकेत है? अचानक गिरावट तूफानी मौसम का, क्या? तूफानी मौसम का। और धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा की संभावना होगा। धीरे धीरे अगर नीचे गिरेगा तो वर्षा की, अगर एकाएक गिरेगा तो तूफान आएगा, तूफान, आंधी तूफान। और अचानक नीचे आंधी तूफान तो हो गया, धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो साफ मौसम होगा। सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ये है कोशिका है सभी जीवों की। 64, निम्न में से कौन सा पौधा पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? पादप वर्ग का उभयचर ये किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को, और टेरिडोफाइटा को सरीसृप कहा जाता है पादप जगत का। चलते हैं आगे। 65, वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते कहलाते हैं प्रदीप्त। क्या कहलाते हैं? प्रदीप्त। जिसे सभी सूर्य, सभी तारे, चलते आगे, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। 66, पौधों में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है? पौधों में लचीलापन कोलेनकाइमा के कारण होता है, याद रख लीजिएगा। पौधों में लचीलापन जिसके कारण आंधी तूफान में वो झुक भी जाएगा फिर भी वो टूटता नहीं है, लचीलापन प्रदान करता है। कौन करता है? कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा ये पौधों को लचीलापन प्रदान करता है। चलते हैं 67, डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? ये 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं डीएनए में। ये कौन कौन? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। 68, सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व निम्नलिखित में से कौन है? ये ऑक्सीजन है, सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है 65% लगभग शरीर में। उसके बाद कार्बन का मात्रा 18%, उसके बाद हाइड्रोजन का मात्रा 10%, उसके बाद नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फास्फोरस 1%। 69, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है? ये सीजियम प्रदर्शित करता है। निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है? ये इस चारों में, इसमें ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक है। बोरोन की परमाणु संख्या 5 होता है जिसमें, और नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होता है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होता है, बेरिलियम की परमाणु संख्या 4 होता है। चलते हैं आगे। 71, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध हथरस हींग को जीआई टैग मिला? हथरस हींग को जीआई टैग, ये उत्तर प्रदेश का। 72 की ओर चलते हैं। डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन अप्रैल 2023 को हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? यह वैज्ञानिक क्षेत्र से संबंधित थे वो। 72 हो गया। 73 की ओर चलते हैं। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस को। संयुक्त राज्य सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? यह भारत को चुना गया है। किससे? भारत को। चलते हैं 75, किस रेल मार्ग पर भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का काम पूरा हुआ? यह बनिहार कटरा। यह क्या हो? बनिहार कटरा, जो जम्मू कश्मीर में है। लगभग 12.89 किलोमीटर लंबी एस्केप सुरंग बनाई गई है। यह भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग है। यह सुरंग सुबर और खाड़िया स्टेशनों के बीच बनाई गई है। कौन सा स्टेशन? सुबर और खाड़िया स्टेशनों के बीच। 76, किस राज्य ने आम लोगों के लिए अपनी पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की? पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू ये किसने किया? ये झारखंड राज्य ने किया है। चलते हैं 77 की ओर। कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करेगा
और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कौन सा देश है? डेनमार्क हो जाएगा। चलते 78 की ओर। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 में निम्न में से किसे प्रोत्साहित करने की बात की गई है? ये सभी को, प्राइवेट सेक्टर की भूमिका, ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में हिस्सेदारी बढ़ाना, रिसर्च और एजुकेशन को बढ़ावा देना। 79। निक्केई एशिया की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में जापान के पीछे छोड़कर भारत दुनिया के ऑटोमोबाइल मार्केट में किस स्थान पर पहुंच गया है? यह तीसरा स्थान पर पहुंच गया है। भारत जापान को पीछे छोड़ दिया है और तीसरा नंबर पर पहुंच गया है। चलते हैं 80 की ओर। ODF मतलब खुले में शौच मुक्त प्लस रैंकिंग में घोषित होने वाला देश का पहला शीर्ष जिला वायनाड कहाँ की है? वो वायनाड हो जाएगा। वायनाड जिला केरला। गवर्नमेंट समिट 2023 में किस IIT के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट गवर्नमेंट गोव अवार्ड मिला? ये किसे मिला? ये IIT इंदौर को। 82 नए संसद भवन में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? ये राज्यसभा का हो जाएगा, ये कमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमल। और जो मोर है ये लोकसभा का है। और बाहरी प्रांगण जो आंगन है उस वो बरगद वृक्ष पे आधारित है। इसमें लोकसभा के 888 सदस्य के लिए है और राज्यसभा 384 सदस्य के लिए। पूरे 1272 का संयुक्त अधिवेशन हो सकता है। 83 भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल को अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया था? आपको दिया था। केंद्रीय कानून मंत्री ने भारतीय संविधान का पहला डोगरी संस्करण जारी किया। डोगरी किस केंद्र शासित राज्य प्रदेश में बोले जाने वाली भाषा है? डोगरी कहाँ बोली जाती है? ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। 85 किस मंत्रालय ने सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट CPEX को मानेसर हरियाणा में स्थापित किया है? ये कॉर्पोरेट मंत्रालय मामलों का मंत्रालय। 86 कलासा बंदूरी परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ ही किन दो राज्यों में नदी विवाद बढ़ गया है? नदी विवाद को सुलझाता अंतर्राज्यीय नदी विवाद 200 अनुच्छेद 262 ये किस राज्य में बढ़ गया है? ये गोवा और कर्नाटक में। कलासा बंदूरी परियोजना को लेकर। 87 केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना है? यह नया अध्यक्ष किसे चुना है? रवनीत कौर को। इसको रवनीत कौर को। 88 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने जनवरी 2023 में किस विश्व धरोहर में 1200 वर्ष पुराने 2 लघु स्तूप मिनिएचर स्तूपा की खोज की है? ये कहाँ? नालंदा महाविहार में। 89 RBI ने किस नीति पॉलिसी के तहत 2000 रुपये के नोट को 30 सितंबर तक वापस लेने का फैसला किया? किस पॉलिसी के तहत? ये हो जाएगा क्लीन नोट पॉलिसी। याद रख लीजिएगा 2000 का नोट को विड्रॉ किया, वापस लिया। RBI किस पॉलिसी का तहत? क्लीन नोट पॉलिसी। क्या? क्लीन नोट पॉलिसी। केंद्र सरकार ने देश के बाहर इस्तेमाल किए गए क्रेडिट कार्ड पर कितना TCS लागू किया है? टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। ये हो जाएगा 20%, जो बाहर में क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल होता है। वित्त मंत्री ने बजट 2023-24 भाषण में किस कार्ड को सरकारी योजनाओं को पहचान पत्र बनाने की जानकारी दी है? पैन कार्ड। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22 के अनुसार 21-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू की वृद्धि कितनी रही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.98%। निम्नलिखित में से कौन सा नया ट्रांसपोर्ट विमान भारतीय वायुसेना के ब्यौरे में शामिल होगा जिसका ट्रायल मई 2023 में हुआ है? ये C295। जिसको कौन बनाएगा? टाटा को बनाने का जिम्मेवारी दिया गया।
94 भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 आयोजित हुआ? फ्रिंजेक्स 23 फ्रांस के बीच। चलते हैं आगे। 95 आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड, सबसे तेज ये हो जाएगा यशस्वी जायसवाल, ये राजस्थान रॉयल से खेलते हैं। 12 बच्चों की औसत आयु 20 वर्ष है, एक और बच्चे की आयु जोड़ने पर औसत 1 से कम हो जाता, तो नए बच्चे की औसत उम्र क्या हो जाएगा? ये 7 वर्ष हो जाएगा। 97 8:15 पर घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच का कोण, ये हो जाएगा 157.1/2 डिग्री। इसका फॉर्मूला होता है 60 गुना घंटा माइनस 30 गुना घंटा माइनस 11/2 और मिनट को गुना किया जाता है। 98 यदि साइन थीटा √3/2 हो तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान क्या होगा? ये हो जाएगा इसका मान √3 हो जाएगा। ये साइन थीटा इतना, तो ये कितना वैल्यू है? साइन 60 डिग्री का वैल्यू है, तो थीटा वैल्यू 60 डिग्री निकल जाएगा, तो आप इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन थीटा बराबर p/h होता है, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ये 50 आएगी। ये सभी 2 का स्क्वायर प्लस 1 है, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 5 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 7 का स्क्वायर प्लस 1। ये सभी अभाज्य संख्या का स्क्वायर प्लस 1 किया गया है, ना कि प्राइम नंबर का, प्राइम नंबर का, ना कि ओड नंबर का। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो 26 त्रिभुज हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, ये सेट भी कर लिए, फिर अगले वीडियो में हम एक अलग सेट के साथ मिलेंगे। बने रहिए आप प्रूडेंस रेस के साथ। और अगर और पिछला वीडियो देखना चाहते हैं और सभी सेट, तो प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।